हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ है और कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए हैं और क्यों हुए हैं और उनसे संबंधित जो भी व्यक्ति रहे हैं उनकी मैं चर्चा करूंगा। दोस्तों, भगत सिंह का कौन सा एसोसिएशन था, उन्होंने कौन सा अभिनव भारत किसका एसोसिएशन था, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारत की स्वतंत्रता में, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन है उसके बारे में मैं शुरुआत करता हूं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। 67 बीपीएससी जो 7 मई को होने वाला है और सीडीपो का एग्ज़ाम भी मई में ही होगा पीटी, तो उसके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है लेते हैं कि हम लोग क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था किसने। ठीक है दोस्तों, क्या है क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया। देखिए, अभिनव भारत इसकी जो स्थापना हुई थी, ठीक है ना, स्थापना 1904 में, ठीक है, कहाँ हुई थी, नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी, नासिक महाराष्ट्र में। कुछ भी इसमें से पूछ सकता अभिनव भारत के बारे में। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। 1899 में इसे मित्र मेला के नाम से भी जाना जाता था। अभिनव भारत को किसके नाम से जाना जाता था, मित्र मेला के नाम से। बीडी सावरकर, इसकी स्थापना किसने की थी, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर का पूरा नाम आप जानते हैं क्या है, विनायक दामोदर सावरकर। क्या नाम है, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही मित्र मेला नाम से 1899 में इसका गठन किया था। 1904 में इसका एक गुप्त सभा के रूप में क्या हो गया, अभिनव भारत में ये परिवर्तित हो गया। ठीक है, याद रखिए, गुप्त सभा अभिनव भारत क्या थी, गुप्त सभा। तो मित्र मेला नाम से शुरू हुआ और बाद में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या है, अभिनव भारत से कौन संबंधित। अभी मैंने बताया कि अभिनव भारत जो है उससे बीडी सावरकर संबंधित हैं, विनायक दामोदर सावरकर। 1904 में एक गुप्त सभा का इन्होंने संगठन किया था। ठीक है, याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ पर। देखिए, अभिनव भारत कहाँ पर है, ये 1905 है, लेकिन जनरली 1904 ही कहा जाएगा। क्वेश्चन में चूंकि 5 है तो 5 दे दिया गया है। देखिए, 1905 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था कहाँ पर, महाराष्ट्र में। मैंने बताया कहाँ पर, महाराष्ट्र के नासिक में। ठीक है, याद रखिए, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने क्रांतिकारियों के संगठन अभिनव भारत को संगठित किया था। देखिए, विनायक दामोदर सावरकर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन भी है दोस्तों, इसको देख लेना है, इस क्वेश्चन को ध्यान रख लेना है, क्वेश्चन को, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था। तो क्या था दोस्तों, अभिनव भारत। ठीक है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी किसने, बीडी सावरकर ने। बार बार एक ही क्वेश्चन, देखिए कितना बार घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन को बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। देखिए, मित्र मेला संघ अभिनव भारत का रूप था, जो इसको 1899 में किसने शुरू किया था, विनायक दामोदर सावरकर ने, उसी का नाम है। ठीक है, बाद में उसका नाम अभिनव भारत पड़ गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन बीडी सावरकर के बारे में सही है। तो ठीक है, उन्होंने अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, एकदम सही है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, ये भी सही है दोस्तों। ठीक है, उन्होंने भारत का स्वतंत्र से 1857 नामक पुस्तक लिखी, जो 1800 विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ये भी सही है। ठीक है, ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये भी सही है। ठीक है, मुक्त होने के लिए वो क्या किए थे, एक जहाज से कूद गए थे।
तो दोस्तों सारे के चारों सही हैं, ठीक है, याद रखिए। हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के नाम से जिसे जाना जाता है, इसकी स्थापना कब की थी? देखिए 27 सितंबर 1950, बीबीएससी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है ना, 27 दिसंबर 1925 को, ठीक है, केशव बलिराम हेडगेवार, क्या नाम था इनका, याद रखिए, केशव बलिराम हेडगेवार। केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय आरएसएस की क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था इन्होंने। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र, कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र, ठीक है। आगे चलते हैं। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया था? देखिए कौन सा पार्टी है, युगांतर पार्टी, ठीक है दोस्तों, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है। देखिए युगांतर पार्टी का जो नेतृत्व किया था वो किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। किसने किया था? जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, ठीक है। और कब किया था? 1879 से 1915 के दौरान। ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, ठीक है, क्या थे, बंगाल के क्या थे, क्रांतिकारी थे ये, ठीक है दोस्तों, बंगाल के क्रांतिकारी थे। वे विवेकानंद और अरविंद घोष के निष्ठावान अनुयायी भी थे, ठीक है। इन्हें बाघा जतिन के भी नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाघा जतिन। वो कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा ने की थी। किसने किया था दोस्तों? पी मित्रा, ठीक है, किसने किया था? पी मित्रा ने। इनका पूरा नाम क्या है? प्रथम मित्रा। क्या नाम है? प्रथम मित्रा। और एक और है प्रथम मित्रा, और पुतिन दास भी इस संस्थान में शामिल थे, ठीक है, याद रखिए। और इसका स्थापना हुआ था 1907 में कलकत्ता में, 1907 कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसका दूसरा कार्यालय 1908 में कहाँ पर खोला गया? दूसरा कार्यालय 1908 में ढाका में खोला गया। कहाँ खोला गया? ढाका में खोला गया, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। देखिए 1905 में बरिंद्र कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक पुस्तक में एक लेख लिखा जिसमें क्रांतिकारी कार्यों को, देखिए 1905 में जो बरिंद्र कुमार घोष हैं, 1905 में इन्होंने भवानी मंदिर नामक एक पुस्तक लिखा, ठीक है। इसमें उन्होंने क्रांतिकारी कार्यों को संगठित करने के केंद्र के बारे में जानकारी दी, ठीक है। और बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने का श्रेय बरिंद्र कुमार घोष को ही जाता है, याद रखिए, ठीक है। इन्हीं के कार्यकलापों के फलस्वरूप अनुशीलन समिति का क्या हुआ? गठन हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं। बरिंद्र घोष किससे संबंधित है? तो अनुशीलन समिति से, ठीक है, एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? देखिए अनुशीलन समिति था एक क्रांतिकारी संगठन। बहुत पूछता है, ध्यान दीजिएगा। अनुशीलन समिति क्या था? क्रांतिकारी संगठन था। बरिंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से। किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति से, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेष कब दिया गया? देखिए इनको ये संज्ञा क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान ही दी गई थी, लोकमान्य तिलक की संज्ञा, ठीक है। जून 1857 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंट और लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसी हत्या के दौरान तिलक जो है अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए, ठीक है। उनको 18 महीने कैद की सजा दी गई थी, ठीक है ना। ठीक है, याद रखिए रैंड की हत्या का आरोप जो है देखिए रैंड की हत्या के आरोप में जो है बाल गंगाधर तिलक को सजा दी गई थी, ठीक है। 1897 में इनको सजा दी गई थी। इनको 18 महीने कैद की सजा मिली थी। कितने मिली थी? 18 महीने कैद की
सजा मिली थी। और ये जब सजा काट के आए तो ये अखिल भारतीय नेता के रूप में लोकप्रिय हो गए और इन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि मिल गई। ठीक है, याद रखिए। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती का क्या स्थान था। देखिए, जो बर्रा डकैती हुई थी ये पूर्वी बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? ये पूर्वी बंगाल में 1908 में बर्रा डकैती हुई थी। ठीक है, याद रखिए। और इसका नेतृत्व जो है पुतिन बिहारी दास ने किया था। पुलिन बिहारी दास ने, पुलिन बिहारी दास ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, मुजफ्फरपुर में किंग्सपोर्ट की हत्या का प्रयास किसने कब किया गया? देखिए, ये जो घटना हुई थी ये 30 अप्रैल 1908 की हुई थी। मुजफ्फरपुर बिहार में स्थित एक जिला है। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सपोर्ट पर बम फेंका। ठीक है, किस पर फेंका था? किसने? खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सपोर्ट पर बम फेंका। ठीक है, किस पर बम फेंक दे? किंग्सपोर्ट पर बम फेंका। परंतु हुआ क्या? दुर्भाग्यवश वह बच गया और जो हमारे आंदोलन से जो हमदर्दी रखे थे मिस्टर कैनेडी, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके कारण तो प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया। ठीक है, और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी। ठीक है ना, ये प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए और इनको जो है फांसी दी। मुजफ्फरपुर बम कांड इनमें से किसके साथ कौन कौन से संबंधित है? तो देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड में इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस थे। निम्नलिखित में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र के मामले में अरविंद घोष का बचाव किया? देखिए, अलीपुर षड्यंत्र मामला, ये मामला है 1908 का। ठीक है, अरविंद घोष और उनके भाई बरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के मामले में गिरफ्तार हुए थे। इस मामले में 15 लोगों को सजा हुई थी, परंतु अरविंद घोष रिहा किए गए। इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एडी जोटी का जोर लगाकर किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। चित्तरंजन दास ने अलीपुर षड्यंत्र मामले में बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन उसमें अरविंद घोष को बचा लिया चित्तरंजन दास ने। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? देखिए, देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलनों का संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924, कब हुआ था? अक्टूबर 1924 में कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ पर? कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया गया तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे शॉर्ट में HRA कहा जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन कौन थे? सचिंद्र सान्याल। कौन कौन से थे? सचिंद्र सान्याल, देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सचिंद्र सान्याल, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है दोस्तों, क्रांतिकारी संगठन था। चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और एक थे कौन आपको? जोगेश चंद्र चटर्जी। इसमें से किसी का भी नाम पूछ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई। देश में क्रांतिकारी आंदोलनों को उचित ढंग से क्रियान्वयन के लिए इसकी स्थापना हुई। एक क्रांतिकारी संगठन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की गई थी कहां पर? तो दोस्तों कानपुर में हुई, अक्टूबर 1924 में। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? तो मैंने बताया दोस्तों, भगत सिंह नहीं थे, ठीक है ना, ये नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, और कौन थे? शिव वर्मा भी थे, ठीक है, ध्यान रखिए। तो नहीं दोस्तों, ये बाद में ये संगठन के सदस्य बने, शिव वर्मा नहीं थे, ठीक है, सॉरी, इसके लिए शिव वर्मा नहीं थे, भगत सिंह थे। आगे चलते हैं। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने एक
एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। प्रसिद्ध क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी से 2 दिन पहले जब दूध पीने हेतु दिया गया तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया और कहा कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूँगा। पंडित बिस्मिल एक उम्दा शायर भी थे। फांसी के तख्त पर जाने से पहले 19 दिसंबर 1927 को उन्होंने अपना अंतिम शेर पढ़ा था। ठीक है, तो यह कौन हो गया? राम प्रसाद बिस्मिल, याद रखिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसने कहा था दोस्तों? ये शायर थे। हैं कौन थे? ये शायर थे राम प्रसाद बिस्मिल। निम्न किसने अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? देखिए दोस्तों, अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। ठीक है, और इसके बाद 9 अगस्त 1925 को, बात है कब की ये बात है? 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, अक्टूबर 1924 में इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना के बाद 9 अगस्त 1950 को इन्होंने लखनऊ सहारनपुर मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन को लूट लिया काकोरी नामक जगह पर। ठीक है, काकोरी नामक स्थान पर पैसेंजर को लूट लिया और सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना काकोरी नामक स्थान पर इन्होंने क्या किया? ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, तो इस सरकारी खजाना लूट कांड में 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाड़ी को फांसी हुई। ठीक है, जबकि चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। ठीक है, अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में ये पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। तो देखिए, इसमें किसको किसको फांसी की सजा हो गई थी? तो दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई। तो किसको किसको फांसी हुई थोड़ा मैं बताता हूँ। राम प्रसाद काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई। उसके बाद हुआ किसको? अशफाकुल्ला खां को भी फांसी हो गई थी। ठीक है, और फिर आपको किसको? रोशन लाल और राजेंद्र लाड़ी को भी क्या कर दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, तो इतने लोगों को फांसी हुआ और चंद्रशेखर आजाद फरार हो गए। ठीक है, निम्न में कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे, राजेंद्र लाड़ी थे, अशफाकुल्ला खां थे। तो कौन नहीं थे? सूर्यसेन नहीं थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। काकोरी रेल षड्यंत्र कब हुआ? फिर से वही क्वेश्चन, तो 9 अगस्त 1925, याद रखिए। कब हुआ है दोस्तों? काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त कब हुआ? 1925 में हुआ। इसमें हुआ क्या था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने पैसेंजर ट्रेन जिसमें सरकारी खजाना था उसको लूट लिया था। तो 9 अगस्त 1925 को यह कांड हुआ। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र के से जुड़ा हुआ नहीं है? तो दोस्तों, कौन से हैं आप बताइए। राम प्रसाद बिस्मिल हैं, भगत सिंह नहीं है, रोशन सिंह है और अशफाकुल्ला खां है। भगत सिंह से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे, वो फरार हो गए थे। बाद में 27 फरवरी, ठीक है, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ में ये मारे गए थे। ठीक है, पुलिस मुठभेड़ में क्या कर दिए गए थे? मारे गए थे। निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र में फांसी की सजा से बच गया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद ही थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इन तीनों को फांसी हो गई थी। निम्न में कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील कौन था दोस्तों मुकदमे में? तो ये थे हमारे जगत नारायण मुल्ला। कौन थे? जगत नारायण मुल्ला, याद रखिए।
किसने कहा था? दरो दीवार पर हसरत की नज़र रखते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं, ये वाजिद अली शाह ने कहा था। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई। अब देखिए इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए आप तो जानते हैं कि अक्टूबर 1924 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। ठीक है, 9 से 10 सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? HSRA। ठीक है ना, रिपब्लिकन एसोसिएशन से अलग इसकी स्थापना हुई, HSRA की। ठीक है, याद रखिए 9/10/1928। इसका उद्देश्य समाजवादी गणतंत्रवादी, ठीक है, समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। ठीक है, ठीक है, याद रखिए। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। कब फेंका था? देखिए भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उस समय बम फेंका जब ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस चल रही थी। इसका उद्देश्य सरकार को डराना मात्र था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? सरकार को डराना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो किसके साथ? बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई? तो मैंने बताया 1928 में। ठीक है, 1928 में एसोसिएशन की स्थापना हुई। किसने, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। 1 और 4 हो जाएगा। ठीक है, किसने सचिंद्र सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद थे। ठीक है, 39 नंबर का डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना कहाँ हुआ था? तो 1928 में फिरोज शाह कोटला के मैदान यानी दिल्ली में, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला था? मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है, मुठभेड़ में गोलियों से इनको मार दिया गया। ये घटना है दोस्तों कब की? तो ये फरार हो गए थे 27 फरवरी 1931 को। कब? 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है दोस्तों किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। ठीक है, याद रखिए इसको। प्रसिद्ध नारा इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? तो दोस्तों सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, याद रखना है इसको। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे जुड़ा है? फिर से वही क्वेश्चन, तो कौन हो जाएंगे? सरदार भगत सिंह। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? देखिए 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दे दी गई। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों का गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? देखिए भगत सिंह का स्मारक फिरोजपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? फिरोजपुर में।
लाहौर षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुई थी? देखिए, लाहौर षड्यंत्र केस के तहत गवर्नर जनरल गठित विशेष ट्रिब्यूनल ने अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मौत की सजा सुनाई। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भारत मां के इन अमर सपूतों को फांसी दे दी गई। ठीक है, जबकि बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा देकर सेलुलर जेल भेज दिया गया था। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त को देखिए फांसी नहीं हुई। ठीक है, इनको काला पानी की सजा मिली। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को क्या हो गई थी? फांसी हो गई थी 23 मार्च 1931 को, याद रखिए। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस बात में फांसी की सजा हुई? तो इनको लाहौर षड्यंत्र केस में सजा हुई थी। ठीक है, याद रखिए। भगत सिंह और उनके दो साथियों, भगत सिंह उनके दो साथियों को साथ 23 मार्च 1931 को फांसी दी। वो दो साथी कौन थे? राजगुरु और सुखदेव थे दोस्तों। बटुकेश्वर दत्त को क्या हुआ था? बटुकेश्वर दत्त को काला पानी की सजा सुनाई गई थी। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है चीज़। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी में हुई? तो देखिए, लाहौर किसको किसका फांसी हुआ? राम प्रसाद भगत सिंह को हुआ। ठीक है, राजगुरु को और सुखदेव को। 3 4 5 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताइए। तो कौन थे? अशफाकुल्ला खां थे। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र केस में इनको सजा हुआ था। ठीक है, याद रखिए, कौन थे? अशफाकुल्ला खां। नीचे कुछ मुकदमों के अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए उनके तिथि अनुसार ये बताना है। देखिए, लाहौर षड्यंत्र के मुकदमा गदर आंदोलन के बाद 1915 में हुआ था। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1915 में। काकोरी का जो मुकदमा हुआ था कब हुआ था? आप जानते ही हैं, काकोरी षड्यंत्र 1925 में हुआ था। ठीक है, मेरठ का जो मुकदमा है कब हुआ था दोस्तों? ये अलग टाइम पे हुआ था। ठीक है, तो कौन सा जो है एक दूसरे से ये कर रहा है? ठीक है ना, इसमें पूछ रहा है कि कौन कौन सा कब कब हुआ है। कानपुर जो षड्यंत्र है कब हुआ था दोस्तों? 1924 में हुआ था, और ये 1931 में हुआ था। तो देख लीजिए इसमें कौन आगे पीछे हुआ, यही पूछ रहा है। निम्नलिखित युगों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण, देखिए इसमें जो है ये 1910 सही है। षड्यंत्र प्रकरण विक्टोरिया, एक ये है विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण, ये 1924 में होता है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और आपको 1916 और 30 में हुआ था। ठीक है, और काकोरी तो आप जानते हैं, काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में हुआ था। ठीक है, याद रखिए। मुजफ्फर अहमद, ये यहाँ पे थोड़ा गलत है, मुजफ्फर अहमद ऐसे डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता है, किस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो देखिए, ये कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र कांड में ये इनको गिरफ्तार किया गया था। निम्न में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार धावा आयोजित किया था? ठीक है, चटगांव शस्त्रागार धावा। देखिए, चटगांव शस्त्रागार धावा को मास्टर डाके से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। किसने आयोजित किया था? सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों के जो है शस्त्रागारों को लूटने की योजना बनाई थी। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी, कब बनाई, किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा, याद रखिए। चटगांव आमेरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो सूर्यसेन। चटगांव शस्त्रागार से सूर्यसेन। स्वतंत्रता संग्राम के सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? तो ये देखिए, स्वतंत्रता के सबसे कम आयु के जो शहीद थे वो खुदीराम बोस थे। कौन थे? खुदीराम बोस। देखिए, खुदीराम बोस को मात्र आपको कब इनका जन्म देखिए, खुदीराम बोस का जन्म मैं बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 1889। ठीक है, और फांसी दे दी गई 1908 में। मात्र 19 साल के थे बेचारे ये। ठीक है, अगर बात किया जाए
अदर का सुखदेव का, तो सुखदेव का देखिए जन्म हुआ था, जन्म उनका 1931 सॉरी 1907 और फांसी दे दी गई कब 1931 में। एज कितना हुआ, मात्र 24 साल। ठीक है, तो ये है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर, अनुशीलन समिति से कौन समिति बता दीजिए आप, गदर पार्टी लाला हरदयाल, स्वराज पार्टी चित्तरंजन दास, अनुशीलन समिति अरविंद घोष। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। देखिए अभिनव भारत बीडी सावरकर, मित्र मेला बीडी सावरकर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है, ये हो गया एसएन सचिंद्रनाथ सान्याल, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी एसएन। चटगांव शस्त्रागार हमला सूर्यसेन ने किया था। काकोरी षड्यंत्र किसने किया था दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल। लाहौर गदर पार्टी लाला लाहौर षड्यंत्र किसने किया था, आपको जतिन दास ने। ठीक है, ठीक है, देखते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जामों में। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र राम प्रसाद बिस्मिल हो गए। ठीक है, गदर पार्टी लाला हरदयाल, लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास शामिल थे। ठीक है, तो ये हो रहा है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो ये लाहौर षड्यंत्र में बनाए गए थे। किसमें बनाए गए थे, लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। ठीक है, जेल में भूख हड़ताल के दौरान किस स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी। देखिए जेल में भूख हड़ताल के दौरान जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी मृत्यु हो गई थी, जतिन दास की। जतिन दास किससे संबंधित है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह फांसी के लिए। ठीक है, जतिन दास क्या आज भूख हड़ताल से संबंधित है। ठीक है, चंद्रशेखर मुठभेड़ के दौरान मार दी, कल्पना दत्त आजीवन कारावास से। चटगांव आर्मरी रेड से कौन संबंधित है, अनुशीलन समिति किसका है, तो आप देख लीजिए इसमें, बताइए दोस्तों। देखिए चटगांव आर्मरी रेड से कल्पना दत्त संबंधित है। ठीक है ना, नवीन भारत से कौन संबंधित है, ठीक है, ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये नवीन भारत नहीं है दोस्तों, अभिनव भारत है। क्या है, अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर हो गए। ठीक है, बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, अनुशीलन समिति से अरविंद घोष और कुका आंदोलन से गुरु राम सिंह। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। काकोरी के इसके अभियुक्तों की बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। काकोरी कांड जो रेल वाला हुआ था उसमें गोविंद पल्लव भंत के में एक समिति का गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए रिवोल्ट ग्रुप यानी कौन थे, सूर्यसेन। रिवोल्ट ग्रुप सूर्यसेन थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना किसने किया। देखिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के राम प्रसाद बिस्मिल हैं। कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट के ये होंगे चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, और पंजाब नौजवान भारत सभा लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर क्रांतिकारी अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, यही दोनों क्रांतिकारी संगठन थे, एक और दो। यही पूछ रहे क्रांतिकारी संगठन कौन कौन से हैं। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। देखिए निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने किया था। याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। ठीक है, भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के साथ, एकदम दोनों का दोनों सही है दोस्तों। निम्न में से किस क्रांतिकारी की फांसी गोरखपुर जेल में की गई थी। देखिए गोरखपुर जेल में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। ठीक है, निम्न में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। तो इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी दोस्तों। कब दी गई थी, गोरखपुर जेल में। याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। निम्न में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चला दी थी। तो ये था बीना दास ने।
वीनादास ने ऐसा किया था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? तो ये कहा था भगत सिंह ने। किसने कहा था? भगत सिंह। ठीक है दोस्तों, ये रहा मेरा आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर फीडबैक दे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।